वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम संपर्क भाषा के विषय में जानेंगे। इस टॉपिक पे हमने जब राष्ट्रभाषा के विषय में बातचीत की थी, जिस पर वीडियो आ चुकी है, तो हमने थोड़ी बहुत बातचीत इस विषय के बारे में की थी, संपर्क भाषा के विषय में। ये टॉपिक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त एक अन्य शब्द संपर्क भाषा का प्रयोग हिंदी के संबंध में अक्सर होने लगा है। यानी कि 1947 के बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा शब्द तो इस्तेमाल ही होते थे, लेकिन उसके अतिरिक्त एक संपर्क भाषा शब्द हिंदी के संबंध में प्रयोग होता हमें दिखाई पड़ता है। आगे लिखा है कि संपर्क भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करे। यानी संपर्क भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जो, जैसे आपको पता है कि भारत देश के अंदर जो भाषा का वैविध्य है बहुत ज़्यादा है, तो हिंदी एक तरीके से संपर्क भाषा का कार्य ऐसी करती है। तो जो विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों की, चाहे वो दक्षिण की हों चाहे वो बंगाली है, तो जो विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं हैं उनके बीच एक हिंदी क्या करती है, संपर्क सूत्र का कार्य कर रही है। और अगर आप देखें तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तक ये चीज़ें हमको हिंदी के संपर्क भाषा के तौर पे साबित करती हुई दिखाई पड़ती हैं। आगे लिखा है कि स्वाभाविक रूप से हिंदी सारे देश में संपर्क भाषा का कार्य करती रही है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे अगर आप आज़ादी के पहले की बात करें, स्वाधीनता आंदोलन के पहले की बात करें, यानी कि भक्ति आंदोलन में हिंदी की महती भूमिका रही और वहाँ पे हिंदी ने एक अच्छी खासी संपर्क भाषा का कार्य किया। क्योंकि आप देखें तो भक्ति आंदोलन में तमाम ऐसे कवि हैं, तमाम ऐसे संत कवि हैं जो दक्षिण से और अन्य क्षेत्रों से हैं जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती और हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उन्होंने हिंदी में रचनाएं करी और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भक्ति काल में बनाया। तो भक्ति आंदोलन में तमाम लोगों की महती भूमिका रही, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से भारत के हों। तो इस तरीके से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चाहे वो भक्ति आंदोलन हो, चाहे वो स्वाधीनता आंदोलन हो, ये दोनों ही आंदोलन हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पे सिद्ध करते हैं और साबित करते हैं कि हिंदी एक भारत देश की संपर्क भाषा है। आगे लिखा है कि संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर है। जिन देशों में भाषिक वैविध्य कम होता है वहाँ संपर्क भाषा की आवश्यकता कम होती है तथा राष्ट्रभाषा ही संपर्क भाषा का कार्य करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कुछ देश होते हैं जहाँ पर भाषा का वैविध्य कम होता है, तो वहाँ पे संपर्क भाषा की आवश्यकता जनरली होती नहीं, क्योंकि वही भाषा संपर्क भाषा हो जाती है जो वहाँ की राष्ट्र की भाषा होती है, यानी कि राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन जहाँ पे जिस देश में भाषा का वैविध्य अधिक है, तो वहाँ पे क्या है कि जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रभाषा तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा माना गया है हिंदी को, लेकिन अगर अप्रूवल की बात की जाए तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे ऑफिशियली मानने के लिए अभी बहस चल रही है। जैसा कि आपको पता है, दक्षिण के लोग, अगर हम आगे बातचीत करेंगे जब हिंदी के विषय में, राजभाषा हिंदी के विषय में बातचीत करेंगे, तो उसमें हम हिंदी के विरोध में जो आंदोलन हुए हैं उनकी भी बातचीत करेंगे। तो भारत देश के अंदर जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा का कार्य राष्ट्रभाषा के तौर पे जानी जाती है विभिन्न विद्वानों के द्वारा और विभिन्न चिंतकों के द्वारा। जैसा कि आपको पता है, महात्मा गांधी हिंदी को ही राष्ट्रभाषा मानते थे और वो ये मानते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, क्योंकि हिंदी एक संपर्क भाषा का कार्य बहुत बड़े स्तर पे करती हमारे भारत देश में दिखाई पड़ रही है। तो ये थी कुछ बातें। आगे लिखा है कि वर्तमान समय में प्रायः राजनीतिक आधार पर यह विचार स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। जैसा मैंने आपको कुछ राजनीतिक लोगों का नाम बताया, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, इन तमाम राजनीतिक लोगों ने हिंदी को एक संपर्क भाषा माना है और एक राष्ट्रीय भाषा भी माना है। तो वर्तमान समय में प्राय राजनीतिक आधार पर यह विचार स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। आगे लिखा है कि वह भारत की राष्ट्रभाषा भी है, जैसा कि मैंने बताया, किंतु उसके साथ साथ संविधान की 8वीं सूची में शामिल सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं अथवा राष्ट्र की भाषाएं हैं। तो ये संपर्क भाषा के विषय में कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है। परीक्षा के लिहाज से ये छोटा सा टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने कई विषयों पे बातचीत कर ली है, जैसे हिंदी में सर्वप्रथम का जो टॉपिक है उस पर बातचीत कर ली है। इसके साथ ही साथ हिंदी के विकास से संबद्ध जो संस्थाएं हैं विभिन्न, उन पे हमने बातचीत कर ली है, जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण विषय हैं सारे के सारे। हमने सारे जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के पुरस्कार हैं, चाहे वो भारत भारती हो, साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, सारे पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ताओं पे बातचीत कर ली है, जिसकी सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन में मिल जाएगी चैनल पे। तमाम विषयों पे हमने बातचीत करी है। इसके बाद हम
राजभाषा हिंदी के टॉपिक पे बातचीत करेंगे, क्योंकि राष्ट्रभाषा पे हमने बात कर ली है और संपर्क भाषा पे हमारी बातचीत हो गई है। तो हम राजभाषा हिंदी पे बातचीत करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।